स्टूडेंट्स, दिस इज़ चैप्टर नंबर 5 और एक्सरसाइज 5.1 लेक्चर नंबर 3। स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम कॉर्नर पॉइंट की डेफिनेशन पहले पढ़ेंगे और 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे। तो कॉर्नर पॉइंट क्या होता है जी? यहाँ पे डेफिनेशन है अ पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन रीजन where two of its boundary line intersect, it is called a corner point or vertex of solution region। यानी कि आपके पास जो solution region होगा, जो आपके पास common region शेड होता है और उसमें जो लाइंस आपके पास टू लाइन इंटरसेक्ट कर रही होंगी आपस में, उन पॉइंट्स को हम कॉर्नर पॉइंट या वर्टेक्स पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें एक नई चीज़ ऐड कर दी गई है, कॉर्नर पॉइंट। तो इसमें अगर आपसे एग्जामिनर पूछे ग्राफ द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज एंड फाइंड कॉर्नर पॉइंट, तो फिर आपने क्या करना है, आपने उसको कॉर्नर पॉइंट भी फाइंड आउट करके बताना है। तो सबसे पहले हम जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था कि हम इनके पॉइंट्स कैसे निकालते, तो सबसे पहले हम दी एसोसिएटेड इक्वेशन, तकरीबन 90% प्रीवियस लेक्चर वाला काम है, तो हम इनको ज़ीरो के बराबर रख के अपना इक्वल रख के और यहाँ से हम जो है वो पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एक दफ़ा आपने x की जगह ज़ीरो पुट करना है और एक दफ़ा y की जगह ज़ीरो। x की जगह ज़ीरो पुट करने से आपके पास y की वैल्यू 5 आ जाएगी, यानी कि 5,0। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। और y की जगह जब ज़ीरो पुट करेंगे तो x की वैल्यू भी आपके पास क्या आ जाएगी, 5। ठीक है, ये दो पॉइंट आ गए। यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। x की जगह 0 पुट करने से y की वैल्यू 2 मिल गई और y की जगह 0 पुट करने से x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से -1 आ गई। ठीक है, तो ये पॉइंट आ जाएगा 0,2 और ये पॉइंट आ गया -1,0। तो आप इसको साथ टेस्ट भी कर लें, टेस्ट पुट 0 0। इसमें भी आपके पास जो थर्ड टर्म है वो रिस्ट्रिक्शन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में था, टेस्ट पुट 0 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0 लेस देन और इक्वल टू 5 ट्रू है, 0 5 से छोटा होता है। ठीक है, मैथमेटिकली। और यहाँ पे भी 0 लेस देन और इक्वल टू 2, तो ये भी बात आपके पास ठीक है। तो दोनों आपके पास जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं वो ट्रू हो गई हैं। अब इसको ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पे जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी सीखा है, 0 1 2 3 4 5, y पॉजिटिव है तो 0,5। ठीक है जी, यहाँ पे भी नेक्स्ट आपके पास 5,0 है, x पॉजिटिव 1 2 3 4 5 5,0। तो इन पॉइंट में से हम क्या करेंगे, अपनी जो लाइन है वो पास आउट कर देंगे। ठीक है, तो एक आपके पास इक्वेशन आ गई है x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 5। नेक्स्ट पॉइंट है 0,2, तो y पॉजिटिव है 1 2 0,2, ये आपके पास आ गया। और नेक्स्ट -1,0, तो x नेगेटिव है -1,0। और इनमें से जो है वो हम एक लाइन पास आउट करेंगे। ठीक है, देन कॉमन रीजन में भी हमने जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगानी है। रिस्ट्रिक्शन है y ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर दैन 0 का मतलब 1 और सेकंड क्वाड्रेंट। दोनों जो है वो आपके पास ट्रू हैं। ये ओरिजिन है, ये डाउनवर्ड और ये लेफ़्ट की तरफ, सॉरी राइट की तरफ। और यहाँ पे आपके पास जो कॉमन रीजन है वो ये वाला शेड होगा, लेकिन उसमें y ग्रेटर दैन की जो रिस्ट्रिक्शन है इक्वल टू 0 की, तो वो फर्स्ट और सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट को ही शेड करेंगे हम। ठीक है, अब ये तो प्रीवियस लेक्चर वाला काम हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे हमने कॉर्नर पॉइंट्स भी फाइंड आउट करने। अब देखें कि आपके पास ये जो रीजन आया है, अगर आप इसको थोड़ा सा हाईलाइट करें तो आपके पास इस ग्राफ के कितने जो है वो पॉइंट्स ऐसे होंगे जो कॉर्नर्स पे आ रहे हैं, मतलब जहाँ पे ग्राफ आपका टर्न करता है किस्म का कह लें। तो यहाँ पे एक कॉर्नर पॉइंट आपके पास ये है -1,0, दूसरा कॉर्नर पॉइंट है 5,0, तीसरा कॉर्नर पॉइंट आपको नहीं पता। तो वो तीसरा कॉर्नर पॉइंट जो है वो आप कैसे फाइंड आउट किया करेंगे, जो अननोन कॉर्नर पॉइंट होगा, आप इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया करेंगे। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 कह लें, इसको इक्वेशन 2 कह लें। ठीक है, तो हम इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, यानी कि इनके वेरिएबल सेम करके, किसी एक वेरिएबल को या x के वेरिएबल को या y के वेरिएबल को, तो आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जैसे कि चैप्टर नंबर 4 में भी हम पढ़ेंगे कि जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस कैसे निकालते हैं। ये पॉइंट ऑफ बेसिकली इंटरसेक्शन होता है। तो फ्रॉम इक्वेशन
1 एंड 2। तो अगर आप देखें तो y के जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम है, ठीक है। तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5 और दूसरा माइनस 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2। क्योंकि ये एक जैसे साइन है लिहाजा हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल। 1x प्लस 2x 3x और यहाँ से आपके पास 5 में से 2 निकालेंगे 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई। अब आप x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करें, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो 1 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5 और ये अपोजिट साइड पे जाके जो है वो माइनस हो जाएगा। तो y की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ गई है, 4 आ गई है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट बना इसमें भी पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे 1 और y की 4, ठीक है। और आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर आपका ग्राफ की स्केलिंग अच्छे तरीके से हुई है तो ये देखें, ये आपके पास y का पॉइंट है 4, बिल्कुल उससे तकरीबन पास जा रहा है, और ये 1 है x का पॉइंट, ठीक है। तो ये उसके क्रॉसपोंड आ रहा है। तो आपका जब कॉर्नर पॉइंट आप निकालेंगे तो आपको स्केलिंग से भी पता चल जाएगा कि आपका कॉर्नर पॉइंट ठीक है कि नहीं, लेकिन आप ग्राफ से जज नहीं करेंगे कॉर्नर पॉइंट, ठीक है। उसके लिए आपको ये मैथमेटिकल काम सारा करना पड़ेगा। तो लास्ट पे आपने ये कॉर्नर पॉइंट्स लाजमी लिखने, कॉर्नर पॉइंट्स आर। तो आपके पास 3 कॉर्नर पॉइंट आए यहाँ पे, -1, 0, ठीक है। एक ये जहाँ पे आपकी जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, बाउंड्री लाइंस, ठीक है जी। एक है 5, 0 और एक आया जी आपके पास 1, 4, ठीक है। तो इसमें हमने सीखा है कि हम कॉर्नर पॉइंट्स किस तरह से जो है ना वो फाइंड आउट करेंगे। अब एक और क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के लिए जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 का आपके पास पार्ट 4 है, जिसमें आपके पास इक्वेशन है 3x प्लस 2y ग्रेटर दैन और इक्वल टू 6, x प्लस 3y लेस दैन और इक्वल टू 6, और आगे रिस्ट्रिक्शन दे दिया y ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। सबसे पहले द एसोसिएटेड इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को इक्वल टू 0 रख के और एक दफ़ा x की जगह 0 पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, y की जगह 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास यही काम होगा। फिर साथ में मैंने टेस्ट भी कर लिया है, तो टेस्ट के लिए हम 0 0 पुट करेंगे। यहाँ पे आ रहा है जी 0 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 6, जो कि मैथमेटिकल ट्रू नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है जी। और सेकंड इक्वेशन में भी जब हम 0 0 पुट करेंगे तो 0 लेस दैन और इक्वल टू 6, तो ये बात ट्रू हो गई है, ठीक है। अब हम प्लॉट करते हैं इसको, ठीक है। 0 जो है वो 3 है, तो y की वैल्यू जो है वो आपके पास पॉजिटिव है, लिहाजा ये अपवर्ड शेड होगा। 1 2 3, तो 0, 3 ये आपके पास आ गया एक पॉइंट। दूसरा 2, 0 यानी कि x की वैल्यू आपके पास क्या है जी, पॉजिटिव है, 2, 0। तो ये इस पॉइंट में से हम जो है वो इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास एक लाइन आ गई, 3x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो 0, 2 यानी कि y की वैल्यू क्या है आपके पास, पॉजिटिव है, और x की वैल्यू भी पॉजिटिव है 0, 6। तो 3 4 5 6 आप इसको स्केल के साथ लगाइएगा, प्रॉपर स्केलिंग करके, ठीक है। देन ये आपके पास सेकेंड लाइन आ गई, x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 6। अब अगर आप फर्स्ट लाइन की बात करें तो ये अपवर्ड जा रही है, और अगर आप सेकेंड लाइन की बात करें तो ये ट्रू है, तो ये डाउनवर्ड आएगी, ठीक है। ये अपवर्ड जाएगी और ये डाउनवर्ड आएगी। तो इसमें हमारे पास जो कॉमन रीजन है वो ये वाला शेड होगा, ठीक है। लेकिन कॉमन रीजन में भी हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है y ग्रेटर दैन और इक्वल टू 6 की। तो y जो है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, लेकिन हमारा जो कॉमन रीजन है वो आ रहा है फर्स्ट और फोर्थ में, ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ में। सेकंड और थर्ड में कॉमन हमारा नहीं आ रहा। तो y जो है वो फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और फोर्थ में जो है वो नेगेटिव होगा, ग्रेटर दैन 0, लिहाजा तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये वाला रीजन जो है वो शेड होगा, ठीक है। तो ये हमारे अब इसमें कॉर्नर पॉइंट्स भी फाइंड आउट करने हैं, 2, 0 6, 0 और ये अननोन कॉर्नर पॉइंट। तो इसमें भी हमारे पास जो है वो 3 कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं। तो जो थर्ड कॉर्नर पॉइंट है वो इन क्वेश्चंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम फाइंड आउट करेंगे। तो दिस इज़ इक्वेशन 1, दिस इज़ इक्वेशन 2। अब आप देखें कि क्या इसमें से
वेरिएबल्स जो हैं वो अपना वेरिएबल के कांस्टेंट जो हैं वो सेम है, तो यहाँ पे 3x + 2y है, तो यहाँ पे x + 3y है। तो अगर आप x के कोफिशिएंट्स को सेम करना चाहते हैं तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 है, लिहाजा यहाँ पे आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इक्वेशन 2 × 3, ठीक है। तो इक्वेशन 2 को जो है वो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 3x + 9y = 18। तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। देन इसके नीचे जो है वो हम इस इक्वेशन 1 को रखेंगे, 3x + 2y = 6। तो अब आप देखें दोनों के साइन एक जैसे हैं, लिहाजा इसको भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको। तो ये कैंसिल, 9 में से 2 जो है वो माइनस करेंगे, तो आपके पास जो है वो आ जाएगा +7y, ठीक है। और 18 में से 6 निकालेंगे तो आ जाएगा 12। तो ये वहाँ पे y की वैल्यू आ गई है 12/7, ठीक है। इसी तरह से आप y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करें, ठीक है। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जगह नहीं है, लिहाजा मैं इसको रफ वर्क में करके आपको x की वैल्यू डायरेक्ट बता देता हूँ, ठीक है। तो हम इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू वो आ जाएगी 6/7। तो हमारा ये वाला जो अननोन पॉइंट था कॉर्नर, दिस इज 6/7 और 12/7। हमेशा पहले x की वैल्यू और y की वैल्यू, ठीक है। जैसे ABC में पहले x आता है और फिर y। तो आपके पास जो कॉर्नर पॉइंट्स आ गए वो आ गए जी, कॉर्नर पॉइंट्स आर। तो ये कॉर्नर पॉइंट्स आपने अलग से लाजमी मेंशन करने हैं, ठीक है। 2,0, 6,0 एंड 6/7, 12/7, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने सीख लिया कि आपने कैसे भी किसी भी क्वेश्चन के या किसी भी ग्राफ के जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो कैसे फाइंड आउट करने हैं। स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 है, और 5 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमारे पास जो 3 इक्वेशंस हैं उसको अब हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कॉर्नर पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो सेम उसी तरह से सबसे पहले द एसोसिएटेड इक्वेशन, और इनको हम इक्वल टू 0 रख दे, अपना इक्वल के बराबर रख देंगे, ठीक है। इक्वल के बराबर रखने के बाद फिर हमने जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है, x की जगह 0 पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, y की जगह 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम इसी तरह सेकंड इक्वेशन में भी यही काम करेंगे, x की जगह 0 पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और y की जगह 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और थर्ड इक्वेशन में भी इसी तरह से होगा। आप साथ टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो तीनों इक्वेशन में आप 0 0 पुट करेंगे। पहली इक्वेशन की अगर हम बात करें तो 0 < = 12, तो ये बात ठीक है मैथमेटिकल। और 0 > 3, तो 0 3 से बड़ा नहीं होता, लिहाजा ये फॉल्स है। और 0 < <= 9, ये भी बात ठीक है, दिस इज़ ट्रू। उसके बाद हम जो है ना वो ग्राफ की तरफ आएंगे, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास जो ग्राफ बनेगा, सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स की बात करेंगे, तो 0, -3। तो सबसे पहले 0 1 2 3 माइनस की तरफ, अपना y डैश की तरफ ये शेड होगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है। तो 1 2 3 -3, 0, -3, ठीक है, नेगेटिव x एक्सिस। इस तरह से x की वैल्यू आपके पास जो है वो 4 है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव x एक्सिस तरफ होगा, 1 2 3 4 4, 0। तो इन पॉइंट में से आप जो है वो एक लाइन पास आउट कर देंगे। कोशिश किया करें कि ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बने, ठीक है, ताकि आपको शेड करने में आसानी हो। 3x - 4y < = 12, ठीक है। सेकंड की अगर हम बात करें 0, 1.5, यानी कि 1 और 2 के दरमियान में 0, 1.5 पॉजिटिव है, और ये 1, 0 x पॉजिटिव है। तो इन पॉइंट में से एक लाइन पास आउट करेंगे हम, ठीक है। दिस इज सेकंड इक्वेशन, 3x + 2y < = 3। उसके बाद हम थर्ड लाइन की बात करेंगे, 0, 4.5, और ये 4.5 4 और 5 के दरमियान में आएगा, 0, 4.5 और 9, 0। तो ये 9, 0, 9 आपके पास पॉजिटिव है x एक्सिस की तरफ, लिहाजा हम इसमें से जो है ना वो पास आउट कर देंगे। तो ये आपके पास जो है ये थर्ड लाइन आ गई, x + 2y < <9। अब इस रीजन को आपने बड़े ध्यान से जो है ना वो शेड करना है।
तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन की अगर हम बात करें तो ये जो है वो आपके पास ट्रू है, तो ये अपवर्ड जाएगा, इसका मतलब ये वाला एरिया शेड नहीं होगा। अब अपवर्ड में भी आपने देखना है कि कॉमन कौन सा है, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि ये हमारा जो है ना अपवर्ड एरिया आ गया इस लाइन के लिहाज से, क्योंकि ओरिजिन की तरफ जाएगा। फिर सेकंड लाइन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास सेकंड लाइन थी, ये फॉल्स है, ठीक है। अब ये फॉल्स है तो इसका मतलब ये ओरिजिन से दूसरी तरफ शेड होगी, तो इस लाइन के मुताबिक इसका ओरिजिन ये है, तो ये ओरिजिन से दूसरी तरफ शेड होगी, लिहाजा ये ऊपर की तरफ आ गई। अब इसमें भी कॉमन हो गया, यानी कि अब ये सिर्फ ये वाला एरिया बच गया आपके पास, ये भी नहीं रहा, ये भी नहीं रहा, ये भी नहीं रहा, अब सिर्फ ये वाला एरिया बच गया। अब इसमें भी आपने जो है ना वो देखना है कि कौन सी लाइन इसको बाउंड कर रही है। अब थर्ड लाइन की अगर हम बात करें तो ये ट्रू है, तो ये नीचे की तरफ आएगी, ये ऊपर की तरफ नहीं जाएगी। लिहाजा हमारे पास जो कॉमन रीजन बना है वो हमारे पास ये बना है। तो पेपर में आप क्या करें, आप पहले रफ अमल में जो है वो ग्राफ को बना लें ताकि आपके लिए कॉमन रीजन फाइंड आउट करना आसान हो। तो ये जी हमारा जो है वो कॉमन रीजन आ रहा है, ठीक है। लिहाजा इसमें सिर्फ हमने इसको शेड करना है, इसमें हमने ना कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं ना मज़ीद कोई रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा जो लेक्चर था जिसमें हमने दो नई चीज़ें सीखी हैं, एक कॉर्नर पॉइंट और दूसरा कि हम 3 इनइक्वालिटीज़ को कैसे जो है वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स हमारी 5.1 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 5.2 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।